आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पीजीटी का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है और उसकी जो है वो एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है। वो है 30/6/2025 को जो है वो आपका इम्तिहान होना है सेकंड पाली में, यानी कि 3:30 से लेके 5:30 तक 3 घंटे में आपसे जो है वो 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे उर्दू सब्जेक्ट के। और आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जनरल पेपर वो आपका होना तय पाया गया है 26/6/2025 को, यानी कि आपको राजस्थान पेपर देने 2 मरतबा जाना होगा। तो उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पीजीटी उर्दू का इम्तिहान जो लास्ट टाइम 2022 में हुआ था। आइए आज की बात को या आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इस टेस्ट के लिए या कह सकते हैं इस पेपर में आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा और ये जो है वो आपका 300 नंबर का पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सारे जो है वो इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग जो है वो इसे पढ़ भी सकते हैं और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको जो है वो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एग्ज़ाम में नीले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, इसके साथ साथ आपको जो है नेगेटिव मार्क होगा 1/3 का। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चलिए फिर आज का जो हमारा पहला सवाल है उस पर हम लोग जो है वो नज़रसानी करते हैं। पहला सवाल है, अहमद जमाल पाशा ज़माने तालिब इल्मी में किस रिसाले के मुदीर थे? क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि स्कॉलर। यहीं पर याद रख लीजिएगा रिसाला आजकल जो सरकारी रिसाला था इसके जो मुदीर थे वो थे जोश मलियाबादी। जोश मलियाबादी इस रिसाले के क्या थे? मुदीर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उर्दू तनकीद पर एक नज़र। याद रख लीजिएगा जिस भी किताब के दरमियान में एक आ जाता है उसका आंसर जो है वो कलीमुद्दीन अहमद होता है। और एग्ज़ाम में कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश और वफ़ात आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ये भी साथ के साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। खाका मीर बाकिर अली दास्तान को किसने लिखा? ये एनसीईआरटी से सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सैयद अहमद दहलवी का। ये एनसीईआरटी है। अगर आप लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ के जाएँ। 10वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को आप लोग ज़रूर नज़रसानी करके एग्ज़ाम में जाएँ। आगे बढ़ते हैं। मीर बाकिर अली ने 60 साल की उम्र में कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तबिया कॉलेज दिल्ली में। नेक्स्ट कॉलेज मुसब्बा बे का ताल्लुक़ है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तशबिया से। और तशबिया के जो है वो 5 अरकान होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबिया, हरफ तशबिया और इसके अलावा जो है वो वाजह तशबिया होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इस्तिलाह में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तजाहिल आरफाना, ऐसी सनत है जिसमें जानबूझकर जो है वो अनजान बना जाता है, यानी कि जानते हुए भी जो है वो अनजान बनने की कोशिश की जाती है। अगला सवाल है, इस्तिलाह में गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा मतला, जिसमें जो है वो हम लोग मतला की बात करते हैं और मतला के लिए शेर का हम रदीफ़ और हम काफ़िया जो है वो होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। इसके बाद आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर जो है वो अपना क्या करता है? तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और हुस्न मतला उसे कहते हैं जो एक मतले के बाद दूसरा मतला गज़ल में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। कसीदे की इब्तिदा किस ज़बान से हुई? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कसीदे की इब्तिदा किस ज़बान में हुई? ऑप्शन ए अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरेज किस सिन्फ का इज्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कसीदे का। कसीदे के 4 इज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। आगे अगले देखते हैं। रज किसका सिन्फ सुखन का जुज़ है? बड़ा ही आसान सवाल है,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मरसिए का है। मरसिए के कुल 8 इज्जाए तरकीबी होते हैं। अगला सवाल, मरसिए के लिए सबसे पहले किस शायर ने मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किया है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। इन्होंने ही मरसिया को मुसद्दस की शक्ल दी। उर्दू के पहले नोबेल निगार का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डिप्टी नज़ीर अहमद। और इनका पहला नोवेल है 1869 में लिखा गया मिरातुल उरूस, जिसमें 2 बहनों की कहानी है, अकबरी और असगरी की। अगला सवाल, लफ्ज़ नोवेल किस ज़बान से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इतालवी ज़बान से लिया गया है। अगला सवाल, वहदत तासिर किस सिनफ़ सुखन का इज्जाए तरकीबी का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अफसाने का सिनफ से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंदरजा झेल इक़्तिबास किस ड्रामे से माखूज़ है? तो क्या हम इस ज़बान को काट कर फेंक दें जो राहत में इजहार शुक्र और मुसीबत में तालिब रहम के लिए अपने खालिक व मालिक का नाम लेती है? ये बताना है किस ड्रामे का ये जो है वो इबारत ली गई है। ज़हाक, यहूदी की लड़की, खूबसूरत बला या दिल की प्यास। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यहूदी की लड़की। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अमर सुंदरी पार्टी की मुजस्मे का जिक्र किस अफसाने में आया है? फोटोग्राफर, आवारागिर्द, हस्ब नस्ब या दो सैया। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोग्राफर। और फोटोग्राफर जो है वो आपके निसाब में है। फोटोग्राफर के अलावा आपके निसाब में मच्छर है जो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपका सुकून की नींद, ये आपको पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ से जो है वो आपसे सवाल ज़रूर आते हैं। मच्छर हो जाएगा क्योंकि ये इंशाइया है। सुकून की नींद, ये जो है वो अफसाना है। इसके अलावा सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का, ये भी क्या है आपके निसाब में है। तो जो निसाब में दिए गए हैं उन्हें जो है वो आप लोग एक मरतबा ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है। जैसे ऊपर आ गया, इसके बाद आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन भी उसी से ही है। अफसाना फोटोग्राफर जो कुर्रतुल ऐन हैदर का है में अंग्रेजी की किस हकीकत को बयान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सही आंसर हो जाएगा दुनिया मेहमान खाना है। अगला सवाल, अफसाना निगार ने लम्हे की कहानी को किस किरदार की ज़बानी कहा है? बलवंत सिंह का है लम्हे, ये भी जो है वो आपके निसाब में है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अमाकांत की ज़बान से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रची राम कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ये एक अफसाने का किरदार है और पूछा गया है कि वो उसका पेशा क्या है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि डॉक्टर। अगला सवाल, सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाज गोई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान के मरकज़ी किरदार हुरी को सुरेंद्र प्रकाश ने अपने किस अफसाने में ज़िंदा दिखाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि बिजुका में। अगला सवाल, इकबाल मजीद की पैदाइश कहाँ पर हुई? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सीतापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फसल उगाना तौहीन आमिज़ का काम समझने लगे हैं। अफसाना सुकून की नींद ये इस जुमले में तौहीन आमिज़ के क्या मायने हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है, तो सही आंसर हो जाएगा ज़िल्लत से भरा हुआ, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 है और इनका इंशाइया जो है मच्छर आपके निसाब में शामिल है, उसे पढ़ना है और साथ के साथ उसके मुसन्निफ़ को भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1955 में। और याद रख लीजिएगा यहीं पर 1955 में मजाज की भी वफ़ात होती है और इसके साथ साथ सादत हसन मंटो की भी वफ़ात कहाँ पर है? 1955 में है। तो 1955 में आपको 3 याद रखना है। इसी के साथ साथ 1869 में भी 3 लोगों की वफ़ात है, जिसमें रजब अली बेग सुरूर का नाम आता है, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का नाम आता है और साथ के साथ असदुल्ला खां गालिब का भी नाम आता है। तीनों की वफ़ात एक ही साल में हुई है, 1869 में। ये सवाल मैंने आपको बता दी है, ये इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी का।
अगला सवाल है, एहतसाम हुसैन ने मंदरजा झेल में से कौन सी किताब लिखी है? तो इसमें बताना है कौन सी किताब लिखी है एहतसाम हुसैन ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उर्दू की कहानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, खोजी कहाँ अपने दफन होने की वसीयत करता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा वालिद के पहलू में। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक़िद हुई? तो इसमें 1936 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, जदीदियत को आम करने के लिए किस रिसाले ने बुनियादी किरदार अदा किया? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शब खून, जो किसका था? जो शमशुर रहमान फ़ारूकी साहब का था, जो इलाहाबाद से निकलता था। और शमशुर रहमान फ़ारूकी को ही जदीदियत का बानी कहा जाता है, जिसकी इब्तिदा होती है 1956 में, यानी कि 1956 में। अगला सवाल, तालीमी नफ्सियाती तदरीस माहौल में किसके बर्ताव से मुताल्लिक़ होता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लर्नर के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32, दर्ज झेल में से कौन सा कौल तालीमी नफ्सियात के सयाक में दुरुस्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये एक मायारी साइंस है, यानी कि नॉर्मेटिव साइंस है। क्वेश्चन नंबर 33, कोहलबर्ग के मुताबिक मंदरजा झेल में से कौन सा इखलाकी नशोनुमा का एक मरहला है? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मा क़ब्ल रिवायती मरहला। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34, नोबेलु मिंट के दौर में सलूक करने का कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सख्त तादीदी ताफुल, यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, रस्म तफ़ाइल मरहले फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को इस तरह बयान किया जा सकता है जैसे 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तजरीदी इस्तदलाल फ़िक्र, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। अगला सवाल है, नौबालिगों यानी कि एडोलसेंट जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से वयस्क वे ख़ानदानी टकराव की वजह आम है, वो क्यों है? तो इसमें 4 ऑप्शन है और उसमें से जो है वो आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अलिफ बा और जीम सभी। नज़्म व ज़ब्त का तरीका, भाई बहनों के साथ ताल्लुक़ और नापुख्ता बर्ताव, ये जो है वो सारे क्या हैं टकराव के वजह आम है। अगला सवाल, थॉर्नडाइक के ज़रिए पेश किए गए ख़यालात व निज़ाम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इर्तबातियत कनेक्शनिज़म। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा हालात झेल में कौन सी हालत तामीरी पसंदीदी यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़म को बढ़ावा नहीं देती? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मसनूई प्रोग्राम यानी कि सिमुलाइजेशन प्रोग्राम। अगला सवाल है, तदरीसी वक्फ़ानी नुक्ता नज़र कॉग्निटिव अप्रोच का तवज्जो मरकूज़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुनज़्ज़म और बामायने सबक की पेशकश। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 40, सीखने का बर्ताव उसूली यानी कि बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक तालिब इल्म का किरदार क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फ़ाल सामे और हिदायत को मानने वाला, ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 40 का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, झेल में से कौन सा मुताबिकत के हुसूल यानी कि अचीविंग एडजस्टमेंट के लिए रास्ताई तरीका या डायरेक्ट मेथड है? क्वेश्चन नंबर 41 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जज्बाती जहानत यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कौन सी जहत हिंदुस्तानी तनाजुर में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जज्बाती अदम ताअव्वुन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, दर्जा यानी कि क्लासरूम में इबलाग व तरसील जिसे हम लोग कम्युनिकेशन की सही तरतीब क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्ताद मवाद मवासलिहती चैनल और तलबा, ऑप्शन फर्स्ट।
अगला सवाल, औसाफ और औसाफ की इकदार किस मॉडल के नहू से मुताल्लिक इज्जा है? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तसव्वुरात के हुसूल का मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 45, एडवांस ऑर्गेनिटर मॉडल यानी कि पेशगी मुंतज़िम मॉडल में उस्ताद का किरदार क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो सही आंसर हो जाएगा बामाने तरतीब के साथ मवाद मुहैया कराना, ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ऑडियो विजुअल इमदादी एशिया की ज़रूरत का इंतखाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सीखने की साख्त और सीखने का मकसद। क्वेश्चन नंबर 47 है, झेल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में ताअवुन करता है? क्वेश्चन नंबर 47 है, और इस क्वेश्चन को जो है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, यानी कि इसके जो ऑप्शन है वो सारे क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, झेल में से कौन सा फंक्शन या झेल में से कौन सा काम जिसे हम लोग फंक्शन कहते हैं सर्च इंजन का नहीं है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का कि सर्च इंजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वो अहाता यानी कि कैंपस के अंदर मुहैया व सलाइल तक रिसाई कराते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, नज़्म तर्ज रसाई यानी कि सिस्टम अप्रोच में महसल से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुअल्लिम में मतवक्के बर्ताव तब्दीलियाँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है और हम लोग नहीं चाहते कि 150 क्वेश्चन एक ही बार में करा दिए जाए। इसको हम लोग जो है वो अलग अलग पार्ट में करेंगे ताकि जो है वो सारी चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा सेशन का 50वां सवाल है, ये हम लोग कह सकते हैं पार्ट 1 का जो है वो आज हमारा पहला सवाल है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, उसे हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, झेल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में मदद करता है? तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं और आगे जो है वो मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप भी मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो है वो कितने पढ़ के आए हैं और कितना आप लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और हमें बताइएगा कि 50 में से आपके क्वेश्चन जो है वो कितने हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको जो है वो अगली वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।